एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, टैट की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है और आप लोगों ने हो सकता है अब तक फॉर्म भी भर लिए होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो जल्दी से उनको भर लीजिए और हम लोगों के साथ तैयारी में जुट जाइए। और आज जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 3 लेसन, और उसी कड़ी में ये रहेगा 4th लेसन। पिछले जो 3 चैप्टर हैं उसमें हमने 3 चैप्टर के ही एमसीक्यू भी डाले हैं और ये 4th चैप्टर है, ये भी 2 पार्ट्स में आएगा। 2 पार्ट में शायद ये आएगा। और इसमें हम पहले पार्ट में सारी जो डिस्कस करेंगे, इसके सिद्धांत डिस्कस करेंगे, बाल विकास के सिद्धांत, जो कि रहेगा थ्योरी टॉपिक। और उसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर वाइज। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ताकि मुझे भी जो है वो जो मोटिवेशन होती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस जो है ऐसे ही लाती रहूं। और मैं सोचती हूँ कि जो वीडियो साइकोलॉजी के साथ साथ मैं 1 लाइनर जो है वो एचपी टैट के लिए लाऊं। अगर आपको मेरा सुझाव ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं डेली 7 जो सुबह के 7 बजे की सीरीज़ में जो है उसको लाना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि मैं 1 लाइनर की सीरीज़ शुरू करूँ एचपी टैट के लिए या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। और एक बात और, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो टैट का जो सेशन चल रहा है इसमें हम कोचिंग दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी हमारे से कोचिंग मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हम लोगों को जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोचिंग के लिए जो है जैसे कि एक एंट्री फ़ीस रखी गई है 1500, और ये सभी स्ट्रीम वालों के लिए रखी हुई है, लेकिन फ़ीस जो है वो अलग अलग है। फ़ीस आपसे तभी ली जाएगी, एंट्री फ़ीस तो सबको देनी है, लेकिन जो फ़ीस है वो आपके टैट पास होने के बाद ही ली जाएगी, और वो भी एक बहुत ही रीज़नेबल सा अमाउंट रखा गया है। अगर आपका टैट पास होता है तभी आप फ़ीस देंगे, अदरवाइज़ एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर आपका टैट पास होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर टैट पास नहीं भी होता है तो आप लोगों के पास जो है बहुत ही अच्छा एक नोट्स का कलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप कोचिंग लेने की सोच रहे हैं, ये 30 to 40 डेज़ का ही बैच रहेगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का 4th लेसन, जो कि है बाल विकास के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बाल विकास की अवधारणा। बालक की शारीरिक और मानसिक, जो भी बालक के शारीरिक और मानसिक अनेक अन्य प्रकार के विकास होते हैं, वो कुछ एक सिद्धांतों पर जो है, विकास के सिद्धांतों पर जो है देखने को हमें प्रतीत होते हैं, देखने को मिलते हैं। इन सिद्धांतों को ही बाल विकास के सिद्धांत कहा जाता है। आज हम बाल विकास के सिद्धांत को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। पहले बाल विकास के सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वर्तमान समय में बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान जो है अध्यापक और माता पिता को बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर है उनको पता होना चाहिए, तभी वो बच्चों की जो है उनके शारीरिक और मानसिक विकास में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मानव व्यक्तित्व की बुद्धि और की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया इन्हीं सिद्धांतों का अनुकरण करती है। यानी कि जो वृद्धि और विकास है वो सारे के सारे इन सिद्धांतों के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिकों ने जो है बाल विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो अगर आप भी ग्रोइंग बच्चों के पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो प्लीज़ आप लोगों को साइकोलॉजी के सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं बच्चे के विकास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है निरंतरता का विकास। निरंतरता का विकास को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला है निरंतरता का विकास। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, बुकिश लैंग्वेज पढ़ने से पहले है हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। निरंतरता का विकास वो होता है जब विकास जो है एक
माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का जो है विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और ये चलता है बच्चों के यानी कि एक जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। यानी कि एक बालक के जन्म से लेकर जो है अभी जन्म नहीं भी हुआ है लेकिन माता के गर्भ से लेकर बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और ये उसके जीवन पर्यंत तक चलता है। अब जानते हैं बुक की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। विकास मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है तथा कभी ना रुकने वाली ये प्रक्रिया है। तो ये जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि हमेशा चलता ही रहता है। मनुष्य में जीवन के जो कुछ वर्ष होते हैं, शुरुआती कुछ वर्ष होते हैं, उसमें जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, लेकिन जो कुछ में जो है विकास की गति धीमी देखने को मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है और मनुष्य में होने वाला परिवर्तन अचानक ना होकर धीरे धीरे होता है। तो बच्चों का जो बालक का जो परिवर्तन है, उसके शरीर में मानसिक में होने वाला जो परिवर्तन है वो एकदम अचानक से ना देखने को मिलकर धीरे धीरे होता है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपको पता लग ही गया होगा। निरंतरता का सिद्धांत मानव व्यवहार से ही विकास की गति को पहचाना जा सकता है। जो जैसे जैसे इंसान जो है बिहेव करता है वैसे ही जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि विकास की गति कहाँ तक पहुँची है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत आपने याद रखना है। जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है, ये मनुष्य की पैर से शुरू जो बालक है, मनुष्य का विकास जो होता है वो सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर चलता है। तो ये आपने याद रखना है कि दिशा का सिद्धांत क्या है। बालक का सिर सबसे पहले विकसित होता है और पैर जो है वो सबसे बाद में विकसित होते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चलती है। बालक जन्म के पश्चात सर्वप्रथम सिर उठाने का प्रयास करता है और 3 महीने के अंदर अंदर ही वो जो है अपनी आंखों पर नियंत्रण कर लेता है। 6 माह में वो हाथों में गति करता है और बैठने लगता है और 1 वर्ष कंप्लीट होते होते बच्चा जो है वो खड़े होने का प्रयास कर देता है और बच्चा खड़ा भी हो जाता है। तो बच्चा जो है अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत जो है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिका के जो उनका अपना इंडिविजुअल है उसके अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है हर बच्चा अलग होता है, तो उसी कड़ी में ये आपका सिद्धांत है कि वे अपनी स्वाभाविक गति से है वृद्धि और विकास दोनों करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उन्हें जीवन पर्याप्त जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई भी बालक वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे यानी कि किसी की भी जो वृद्धि और विकास है वो एक जैसा नहीं होता है। सबका जो है एक समान नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक जो है बहुत ज़्यादा मेधावी होता है और कोई बालक जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है पिछड़ा या मंद होता है। तो ये आपने रखना है याद। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में एक अलग उसका विकास होता है, विकास का एक लेवल होता है जिसे कि हम देख सकते हैं कि बच्चों में विभिन्नता देखी जा सकती है। और कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, लेकिन कुछ बच्चे जो है उनमें कोई बालक पिछड़ा होता है या कोई मंद होता है। तो ये उनके बालक के विकास पर विकास के सिद्धांतों पर जो है निर्भर करता है। आई होप आपको ये व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपको समझ आ गई होगी। अब जो अगला है हमारे पास ये है विकास की क्रम की एकरूपता। विकास की क्रम की एकरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति जो है वो एक सी नहीं होती है। पर्याप्त जो है व्यक्तिक अंतर पाए जाते हैं। विकास की गति बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होगी। कुछ में विकास के अलग, सब बच्चों में जो है विकास अलग अलग होता है। एकरूपता के दर्शन होते हैं। यह सिद्धांत बताता है जो विकास के क्रम की एकरूपता है, ये हमें सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने के कारण जो पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाते हैं। विकास के क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन भी होते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है
कि विकास में एक तो विकास में बहुत ज़्यादा सभी जो है सभी का विकास एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा सब होने के बावजूद भी इसमें कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। तो वो क्या होते हैं उनके जानते हैं हम लोग। इस क्रम में एक ही जाति के सभी विशेष के सभी सदस्यों की एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हुए भी लेकिन कुछ एक रूपता के दर्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए जो है मनुष्य की जाति, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि सिर से जो है वो सिर से पैर तक चलती है। तो जितने भी मानव जाति के बच्चे हैं उनकी जो मानव जो जाति है पूरी, उनकी जो बालकों की वृद्धि होगी वो सिर से ही शुरू होगी। तो ये बताता है हमें विकास की क्रम की एक रूपता का। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन देखने को मिलते हैं। ये था आपका परस्पर माफ़ कीजिए विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत था। इसमें आपने याद रखना है कि जो विकास है वो सब में अलग अलग होता है, लेकिन इस अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ एक जो है एक रूपता के दर्शन मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो मानव जाति के जितने भी बच्चे होंगे, बालक होंगे, वो जो है उनकी जो विकास की है वो वृद्धि सिर से शुरू होकर पाँव तक चलती है। तो ये आपने याद रखना है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक विकास के आयाम हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इनमें से किसी एक आयाम में होने वाला विकास जो है वो अन्य सभी आयाम में होने वाले विकास की पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए बच्चे का शारीरिक विकास तो अच्छे से हो रहा है लेकिन उसका मानसिक विकास जो है वो सही से नहीं हो रहा है, तो उसका प्रभाव जो है वो शारीरिक रूप से भी बच्चे में देखा जाएगा। तो ये था इसका निचोड़ इस परस्पर संबंध के सिद्धांत का। अब हम जानते हैं उदाहरण के जरिए। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होगी वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाएंगे। और दूसरी ओर जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, अगर मान लीजिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास में से किसी भी एक में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो हो सकता है बच्चे को जो है इसके बहुत ज़्यादा बच्चे के विकास में हम लोग लेकिन उसका जो विकास है बच्चे का वो सही से ना हो। तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकती है। यानी कि मानसिक विकास तो अच्छे से हो रहा है लेकिन उसका शारीरिक विकास अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो हो सकता है इसमें जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा हो सकती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास से भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो ये था आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत कि आपस में क्या संबंध है इन सब का। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। विकास जो है विकास की प्रक्रिया जो है ये एकीकरण के सिद्धांत पे पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को हिलाता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीख जाता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रक्रियाओं में चेष्टाओं को इकट्ठे रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एकीकरण का सिद्धांत क्या बोल रहा है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। यानी कि इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को हिलाता है, फिर अंग के बाकी भागों को चलाना सीखता है। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर आपने एक बच्चे को देखा होगा सबसे पहले वो पूरे हाथ को हिलाता है, फिर हाथ की उंगलियों को हिलाना सीखता है। तो यही था एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है हर लोग के अनुसार प्रत्येक जाति चाहे वह
चाहे वो पशु जाति हो अथवा मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप ही जो है विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। बालक चाहे अमेरिका में पैदा हुआ हो या भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, समाजी विकास जो है वो समान रूप से होता है। तो ये आपको था समान प्रतिरूप, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या था कि एक संपूर्ण मानव जाति हो या पशु जाति हो, उन सब का विकास जो है वो सेम ही प्रोसेस में चलेगा, चाहे वो बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ है। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था अच्छा, एक पॉइंट और रह गया है, विकास जो है वो लंबवत ना हो, सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने एक लंबवत लाइन खींची है और दूसरी खींची है कि जो कि राउंड शेप में है, इसको कहते हैं वर्तुलाकार, यानी कि जो स्पाइरल होता है, विकास जो है वो स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है। यानी कि विकास जो है वो सीधा नहीं होता है, वो जो है जैसे कि हमने देखा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और मानसिक, संवेगात्मक, भाषागत, सब तरह का विकास जो होता है वो एक वर्तुलाकार होता है, ना कि एक लंबवत होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वो एक सी गति से सीधा चलकर विकास का प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर, यानी कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, पहले आगे बढ़ रहा है फिर पीछे भी हट रहा है, तो इससे पीछे हटकर विकास के परिपक्व और स्थायी बनाते हैं। और ये आकृति वर्तुलाकार की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में यह तेज़ी से आगे बढ़ता है, जैसे कि आपने यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहीं जगह ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बढ़ते हुए उसी गति में आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता है। और ये विकास, जैसा कि हमने कहा कि 1 मिनट में नहीं आपको देखने को अचानक नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे चलता है। अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता है, प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। तो ये था विकास के सिद्धांत का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है, प्लीज़ अगर आप कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो जो कोचिंग है वो ऑनलाइन गूगल मीट पे होगी, और जो ऑफलाइन है वो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोचिंग देते हैं, यहाँ पर आप लोग को मिलेगी। और ये सभी स्ट्रीम में जो है कोचिंग दी जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।